नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है उत्तराखंड में कृषि से संबंधित योजनाएं। आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका दोस्तों जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो योजनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कृषि वाला टॉपिक दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है पहले। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, कृषि से संबंधित यानी कि उत्तराखंड में कृषि से संबंधित जो है कौन कौन सी योजनाएं हैं, कब उनका जो है गठन हुआ, क्या उद्देश्य था योजनाओं का, इसको हम दोस्तों डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, बात करें उत्तराखंड में कृषि योजनाओं की, तो इन योजनाओं में कुछ केंद्र व राज्य की तो कुछ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं। इनमें जो पहली योजना हम आज देखेंगे, पहली वो है आपका उत्तराखंड कृषि नीति। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो कृषि नीति है वो आपका जो है कब जो है इसको जो है नई कृषि नीति है उत्तराखंड की 2011-12 की। तो इस कृषि नीति की जो है दोस्तों क्या क्या इसमें प्रस्ताव और उपाय जो है दोस्तों शामिल किए गए थे, इस पर बात करते हैं। आपको याद रखना है उत्तराखंड में जो नई कृषि नीति है, ठीक है, हम पुराने बात नहीं कर रहे हैं, अभी नई कृषि नीति की बात कर रहे हैं जो नई है आपकी 2011-12 की। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या प्रस्ताव और क्या उपाय जो है इसमें शामिल किए गए थे, उन पर बात करेंगे। आपको याद रखना है उत्तराखंड नई कृषि नीति जो है कब आई, 2011-12 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो प्रस्ताव और जो उपाय थे दोस्तों उनको आपको याद रखना है। क्या था? 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव इसके अंदर था। साथ ही साथ जो है मत्स्य पालन, चाय बागान, डेयरी फार्मिंग जैसी कृषि आधारित इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव था। साथ ही साथ मुफ्त मिट्टी परीक्षण की सुविधा, और साथ ही साथ दोस्तों कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना का प्रस्ताव। तो ये कुछ जो नई कृषि नीति है इसके तहत कुछ जो है दोस्तों कुछ प्रस्ताव और उपाय हैं। इनको आप प्रस्तावों को याद रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। और ये भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब आई, और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव था। ठीक है, और मत्स्य पालन, चाय बागान, डेयरी फार्मिंग जैसी कृषि आधारित ठीक है कृषि आधारित इकाइयां हैं उनको स्थापित करने का प्रस्ताव था। साथ ही साथ मुफ्त मिट्टी परीक्षण यानी कि मिट्टी का परीक्षण जो है उसकी सुविधा। साथ ही साथ दोस्तों कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना का प्रस्ताव। तो याद रखेंगे उत्तराखंड नई कृषि नीति कब आई, 11-12 में। ठीक है, प्रस्ताव और उपाय जो है आपको याद रखने हैं। दूसरी जो योजना है दोस्तों वो है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखें, हम जो है कृषि से संबंधित योजनाएं देख रहे हैं, तो उसमें जो दूसरी योजना है वो कौन सी है? उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, कब स्थापित हुई? 2001 में स्थापित हुई। ठीक है, और कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, बात करें इसकी स्थापना की, तो राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना जो है 14 मार्च 2011 को इसकी स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ये क्या करती है? ये राज्य में गुणात्मक जो बीज हैं, सीड है, उन बीजों की उपलब्धता को जो है क्या करता है? सुनिश्चित करता है ये एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई? याद रखेंगे 14 मार्च 2001 को हुई। आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 14 मार्च 2001 को हुई। ठीक है, याद रखेंगे। किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ दोस्तों एजेंसी के कार्य क्या हैं? देखिए, इस एजेंसी के कार्य यानी कि उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी का जो कार्य है वो क्या है? बीज अधिनियम 1966, याद रखेंगे इसको। बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों का मानक के अनुरूप जो है प्रमाणीकरण करना है। ठीक है, इस एजेंसी का आप ऐसे समझें कि ये एजेंसी जो है दोस्तों किसानों को विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं उनको उपलब्ध कराता है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2001 को। ठीक है, क्लियर है? तो सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगली जो दोस्तों योजना है इसको आप याद रखेंगे, इसी से आपका जुड़ी हुई है, इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी। ठीक है, इसके बाद जो इसी से जुड़ी हुई एजेंसी है वो है आपका उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी। ठीक है,
कब हुई स्थापित? ये 8 जून 2006 को ही स्थापित हुई, याद रखेंगे। और शासन द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप जो है देश एवं विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों का संचालन करना है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कृषि से संबंधित उत्तराखंड की योजनाओं की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें तीसरी योजना है उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 8 जून 2006 को हुई। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों? ये जो है जो जैविक बीज है दोस्तों, जैविक जो खेती होती है उसके लिए दोस्तों ये क्या करता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर देश व विदेश में जो है क्या करता है, जैविक प्रमाणीकरण कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरी योजना है कृषि उत्पादन विपणन योजना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो तीसरी योजना कौन सी है उत्तराखंड में? तो तीसरी योजना है कृषि से संबंधित कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे इसका गठन हुआ दिसंबर 2000 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु जो है इसका गठन किया गया। साथ ही साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और आधुनिक विपणन प्रणाली की स्थापना करना। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है, क्या होता है? मार्केटिंग होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मार्केटिंग होता है, विपणन मतलब। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया पूरा? इसका कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का मतलब होता है उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई दिसंबर 2000 में। इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? देखिए, UKAPMB। ठीक है, याद रखेंगे इसको, उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ? 2000 में हुआ। और उद्देश्य की बात करें दोस्तों, मैंने आपको उद्देश्य बताया कि किसानों को जो उनकी उपज है, उनकी किसान जो खेती करता है, तो उसको जो है दोस्तों न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु दोस्तों इसका गठन किया गया। और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और आधुनिक जो मार्केटिंग जो प्रणाली है उसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य था। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो आपको इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, अध्यक्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? रुद्रपुर में है दोस्तों, उधमसिंह नगर में है। याद रखेंगे इसको, आपको पूछा जा सकता है। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है, उधमसिंह नगर में। और अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर अनिल डब्बू। नाम याद रखेंगे, अध्यक्ष कौन है उत्पादन विपणन बोर्ड के? डॉक्टर अनिल डब्बू। ठीक है, याद रखेंगे, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड यानी कि उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई? 2000 में इसका गठन हुआ। उद्देश्य मैंने आपको बताया। और मुख्यालय कहाँ है इसका? रुद्रपुर उधमसिंह नगर में है। और साथ ही साथ अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर अनिल डब्बू। ठीक है, क्लियर है तीसरा। आगे चलते हैं, अगली जो योजना है, तो अगली योजना है कृषि विविधीकरण परियोजना। चौथी योजना कौन सी है? कृषि विविधीकरण परियोजना है। इस परियोजना को जो है दोस्तों राज्य में 2001 में इसको लागू किया गया और इसका मुख्य कार्यालय आपका देहरादून में है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कृषि विविधीकरण परियोजना जो है इसको कब स्टार्ट किया गया राज्य में, उत्तराखंड में? 2001 में इसको स्टार्ट किया गया। आपको पूछा जा सकता है कृषि विविधीकरण परियोजना की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 2001 से हुई। ठीक है, लागू हुआ 2001 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, केंद्र स्तर पर जो है इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1998 में हुई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना जो है दोस्तों सितंबर 1998 में लागू की गई थी। ठीक है, और राज्य में यानी कि हमारे राज्य उत्तराखंड राज्य में जो है इसको कब शुरू किया गया? 2001 में शुरू किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, याद रखेंगे। अगली जो योजना है वो है आपका किसान रत्न सम्मान। ठीक है, तो किसान रत्न सम्मान योजना का नाम याद रखना है। शुरुआत कब हुई इसकी? किसान रत्न सम्मान जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित योजना है। ठीक है, तो किसान रत्न सम्मान जो है इसकी शुरुआत 2010 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। और इस योजना के तहत जो है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है।
ठीक है। तो क्या किया जाता है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के तहत क्या किया जाता है, कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो चयनित किसान हैं उनको सम्मानित किया जाता है किसान रत्न सम्मान योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई? 2010 में। उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है कोर वैली बीज उत्पादन योजना। तो छठी कौन सी है? कोर वैली बीज उत्पादन योजना। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसका संचालन जो है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कोर वैली बीज उत्पादन योजना ये किससे संबंधित है? ये कृषि, उत्तराखंड में कृषि से संबंधित योजना है, ये याद रखना है। इसका संचालन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बीज की कमी को दूर करने के लिए इसका जो है, इस योजना को जो है दोस्तों शुरू किया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत दोस्तों चयनित ब्लॉकों के किसानों को बीजों पर 50% अनुदान दिया जाता है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, जो चयनित ब्लॉक होते हैं उनमें जो किसान होते हैं ब्लॉक में, तो चयनित किसानों को क्या किया जाता है, बीजों पर, यानी कि जो सीड हैं, बीज हैं, बीजों पर जो है 50% अनुदान जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है कोर वैली बीज उत्पादन योजना से। उसके बाद दोस्तों अगली जो योजना है वो है बीज ग्राम योजना। ठीक है, 7वीं योजना कौन सी है? बीज ग्राम योजना। तो बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई और ये योजना दोस्तों केंद्र द्वारा संचालित होती है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर आपको स्टार्टिंग में बताया कि केंद्र और राज्य के द्वारा, और राज्य के द्वारा तो अलग अलग है इसमें। ठीक है, केंद्र और राज्य के द्वारा भी हैं और आपका सेपरेट राज्य के द्वारा भी संचालित योजनाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है आपका केंद्र द्वारा संचालित योजना है बीज ग्राम योजना। शुरुआत कब हुई? 2014 में इसकी शुरुआत हुई। और साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, इस योजना के तहत जो है चयनित कृषकों को आधे एकड़ में जो है दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जो है 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है आपको याद रखना है। बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई? 2014 में इसकी शुरुआत हुई और केंद्र सरकार द्वारा जो है संचालित योजना है। और इस योजना के तहत जो है दोस्तों जो चयनित कृषक हैं, यानी कि जो चयनित किसान हैं, उनको क्या किया जाता है, आधे एकड़ भूमि पर जो है बीजोत्पादन के लिए जो है 50% अनुदान पर जो है बीज उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है, और उत्तराखंड में पर्वतीय प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो याद रखें बीज ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। और इस योजना के तहत मैंने आपको बताया कि जो चयनित कृषक होते हैं उनको आधे एकड़ भूमि पर जो है बीजों उत्पादन के लिए 50% अनुदान जो है सरकार द्वारा दिया जाता है बीज उपलब्ध के लिए, यानी कि बीज के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पर्वतीय प्रजाति, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र की प्रजातियों के जो बीज हैं, ठीक है, पर्वतीय प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए इसको जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, योजना का नाम याद रखना है, शुरुआत कब से हुई और क्या उद्देश्य है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है दोस्तों वो है आपका व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। ठीक है, तो देखिए आपको पहले याद रखना है व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना किससे संबंधित है, तो ये है आपका कृषि से संबंधित योजना है। क्या है इसके अंतर्गत? देखिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, जिसकी बात अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड जो है उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है इस योजना को। ठीक है, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना जो है इसको कौन संचालित करता है? इसको संचालित करता है, मैंने अभी बताया, उत्तराखंड एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, ये इसको संचालित करता है इस योजना को। और इस योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है उत्तराखंड के अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मंडी मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न हैं के लिए दोस्तों मृत्यु होने पर जो है इनकी 1 लाख रुपया और शारीरिक क्षति होने पर जो है 3,000 रुपये से 60,000 रुपये तक और 60,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। तो आपको याद रखना है इस योजना के अंतर्गत, यानी कि जो व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना है, इसके अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड के अधिसूचित जो आपके जो किसान हैं और मजदूर हैं और मंडी मजदूर हैं, तो
और साथ ही साथ जो कृषि कार्य कर रहे हैं या फिर कृषि उपकरण जो होते हैं उनको बनाने या उनका संचालन करने में संलग्न हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु होने पर इनको सरकार द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, शारीरिक क्षति होने पर 3,000 से 60,000 तक की वित्तीय सहायता जो है इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना की बात आता है आपका 9वां आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, आपको योजना का नाम याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी का चयन किया गया है। कौन कौन सी हैं 5 अनाज मंडी? वो है आपका हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज। इन पांचों को दोस्तों इसके चयन किया गया है राष्ट्रीय कृषि जो बाजार परियोजना है, जिसमें दोस्तों क्या किया गया है, किसान अपनी उपज की जो है दोस्तों ऑनलाइन बिक्री कर सकता है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत, तथा व्यापारी उस उपज को ऑनलाइन खरीद सकेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जिसको किसान जो है क्या करेगा, सीधे अपने बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसान को जो है किसान अपना जो उपज है, जो भी खेती करता है किसान, उनको वो जो है ऑनलाइन जो है उन चीज़ों को बेचे, और जो व्यापारी हैं जो खरीदने वाले हैं वो भी जो है दोस्तों उसको ऑनलाइन ही खरीद सकेंगे। तो ये है इस योजना के अंतर्गत दोस्तों। इसके तहत जो है 5 जो है दोस्तों अनाज मंडी का चयन किया गया है उत्तराखंड में। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा और सितारगंज। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ योजनाएं दोस्तों जो कृषि से संबंधित थी। तो ये कल आपका छूट गया था, तो इसलिए मैंने आपको जो है ये आज बता दिया है। तो आप याद रखेंगे इसको कि उत्तराखंड में कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं और कब वो योजनाएं चली। ठीक है, क्या उद्देश्य था। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।